जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग धनतेरस से जुड़ी हुई पौराणिक कथा सुनेंगे। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने साथ चलने का आग्रह किया। फिर भगवान विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात तुमसे कहूँगा वैसे मानोगी तो चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर के बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतूक उत्पन्न हो गया कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं दक्षिण में क्यों गए हैं, कोई रहस्य जरूर है। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था। वे उधर ही चली। सरसों की शोभा से वे मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे चली। आगे गन्ने का खेत खड़ा था। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर श्राप दे दिया, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और यह किसान की चोरी पर अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर में रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेशानुसार ही काम किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमगा उठा। लक्ष्मी ने किसान को धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी वहां से जाने को तैयार न थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वरुणी पर्व था। इसीलिए किसान को वरुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी ले जाकर जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियाँ गंगा के देने को दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सपरिवार गंगा स्नान करने के लिए चला गया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियाँ ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी है? गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ भेंट दी है वे किसकी दी हुई है? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर में जो स्त्री आई है वो साक्षात लक्ष्मी जी है और पुरुष भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुन किसान घर लौट आया। वहाँ लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी के आंचल पकड़ा और बोला कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, पर ये तो चंचला है, कहीं ठहरती ही नहीं है। इनको बड़े बड़े ही नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था जो कि 12 वर्ष से
तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इस तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करने लगा। अतः हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने किसान का घर धन्य धान्य से भर दिया, उसी प्रकार आप अपने सभी भक्तजनों पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा और उनके घर में भी कभी धन्य धान्य की कमी ना हो, इतना आशीर्वाद दीजिएगा। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय।